आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जाता है ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको तुमने मेरी बात हर जगह लिया हमने और लेहन का सबसे ज़्यादा पैसा दिया। सबसे ज़्यादा लेहन का ब्याज नहीं, लेहन का 1000 रुपये दिया हमने। बोलो नहीं तो फिर हम बोलूँगा ना। चलो मालिक चलो रे बनाना जी नहीं होता। नहीं जान बनाओ बहुत अच्छी। निकाल रहे हैं इसका, इन्होंने हमको मुआवजा और कुछ भी नहीं दिया है। और कल गैस पाइपलाइन के कुछ अधिकारी और ये आए थे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया कि आप यहाँ पे आओ, आपसे कुछ बातचीत करना है। तो हम किसानों को एक एक करके 5-10 किसानों को बुलाया और हमको उन्होंने ये कहा कि ये गैस पाइपलाइन का काम आप मत रोको और आपको मुआवजा दिलाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिलाया जाएगा। साहब हमको कानून मालूम नहीं है, हमने वकील साहब से बात करने के लिए बोला तो उन्होंने हमको मना कर दिया कि हम वकील से बात नहीं करेंगे। और सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का जो मूल्य है उस हिसाब से हमारी उसकी राहत राशि हमको दी जाए। और सर पिछली बार भी इन्होंने हमारी फसल का नुकसान किया, उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया और इस बार की फसल का मुआवजा नहीं दिया और उन्होंने बुलडोजर फेर दिया। और कल हमको इनने बहकावे में लेकर के हमको संतुष्ट करने की कोशिश की और हमें वकील से बात करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और हमको धोस धपट देके हमारा ये नुकसान कर रहे हैं। तहसीलदार साहब को खड़ा कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनको आवेदन देंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हम ये पिछला मुआवजा और इस बार का मुआवजे की मांग करेंगे। और जो हमारी इस ज़मीन की गाइडलाइन का जो हिस्सा हमको सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी हम गुहार लगाएंगे। आपका नाम बता दीजिए। हुक्म पटेल नाम। ये गैस पाइपलाइन वाले जो है इन्होंने कल हमें बुलाया, बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। किसानों को बुला लिया इन्होंने और फिर बात करने में इनने हमारे यहाँ तहसीलदार साहब को लाके खड़ा कर दिया और हमने हमारी समस्या रखी कि साहब हम पाइपलाइन निकालने के विरोध में तो है ही नहीं, हम तो हमारी ज़मीन का मुआवजा लेने के विरोध में कि हमारी ज़मीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए हमें। अब इन लोगों ने आके तहसीलदार साहब के द्वारा ये कह दिया कि आपको मुआवजा यहाँ से नहीं मिलेगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, मुआवजा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करेगी। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तय करेगी और इन्होंने कहा कि आप काम नहीं रोक सकते। इन्होंने हमारी फसल के अंदर जेसीबी चला दी खड़ी। हमें बोला कि आप 31 तारीख को वहाँ पे आओ देवास में, वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे और उसके बाद में हम आपका जो ये लेना देना ये तय करेंगे। और साहब ये हमारे पास 5-5, 10-10 हज़ार के चेक लेके अलग अलग आ जाते हैं। अब हमारी आधे पौन बीघे ज़मीन गई, क्या उसकी वैल्यू 5-5, 10-10 हज़ार रुपये है क्या? ये इस प्रकार से हमारा विरोध है कि हमारी ज़मीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए और ज़मीन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसके बाद में आप ज़मीन में कोई निर्माण नहीं करोगे, न पेड़ लगाओगे, सिवाय कृषि के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो आप, इसको छेड़ोगे नहीं 40 फीट ज़मीन को।
आपकी जितनी भी हम बता रहे हैं इस दायरे में आप नहीं आओगे, तो साहब हमारी तो ज़मीन इनने छीन ली, हम कैसे भूमि स्वामी, हम कैसे मालिक इस ज़मीन के कि जो इसको हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है इसका, और ज़मीन ये लोग हमारी छीन रहे हैं। हमें इसका दाम मिलना चाहिए। हम लाइन के विरोध में नहीं है, लाइन निकालेंगे मगर हमारा दाम तो दे, ज़मीन का जो मूल्य है वो को। और हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। और हमारी ज़मीन में जेसीबी चला दी इनने, तहसीलदारी वो कल से हम मान लो यहाँ कुछ ये करें तो वो अभी हमारी रिपोर्ट डालें, हमें अंदर करवा दें, उनकी बात सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा? इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देवास आना, वहाँ बात करेंगे आपसे। कानून की जानकारी नहीं, हमें पता नहीं है कानून के बारे में। हम नियम हम किसी सलाहकार से, हमारे वकील वगैरह से सलाह करेंगे कि हमको क्या मिलना चाहिए, उचित इसका क्या दाम मिलेगा, तो ये बोलते हैं कि हम वकील से बात नहीं करेंगे। वकील कौन होता है? हमको इस तरह की इन्होंने ये बात की, हम आपसे बात करेंगे, वकील से बात करेंगे। अब इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रमेश पटेल।